बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट ईच रेडिकल फॉर्म। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट मैंने पूरी नहीं लिखी है, आप उसको थोड़ा सा समझ लें कि रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट करना है हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, और बेटे जो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन होगी उसको हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म के अंदर। तो स्टूडेंट रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, इससे पहले वीडियो के अंदर मैं ये चीज समझा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके उस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आप इस चीज को समझ सकें और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकें। तो बेटे सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे आपको यहाँ पे गिवन है कि आपके पास फर्स्ट पार्ट में आपको कहता है कि -64 रेडिकल साइन विद इंडेक्स 3। ठीक है बेटे, ये भी उस वीडियो के अंदर मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है कि रेडिकल साइन क्या होता है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या होता है और आपके पास रेडिकेंड्स क्या होते हैं। अब ये बेटे जो आपके पास फॉर्म है ये आपके पास रेडिकल फॉर्म है और इस रेडिकल फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी कैसे बनाएंगे, वो सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास ये -64 यानी जो आपके पास रेडिकेंड पार्ट है वो ऐसे ही आ जाएगा, और जो आपके पास यहाँ पे इंडेक्स है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म के अंदर चला जाएगा, और यही स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नंबर सेकंड पे है बेटे आपके पास 2 है, उसकी पावर आपके पास 3/5 है। तो इसको बेटे अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास कैसे आ जाएगा, इस 2 को बेटे मैं लिख सकता हूं 2⁻³ और जो इसकी बेस ये आपके पास एक्सपोनेंशियल है वो आपके पास इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो यहां से स्टूडेंट अगर आप इसको लिखना चाहें तो आपके पास ये 2⁻³ एज इट इज आ जाएगा, और ये स्टूडेंट आपके पास इंडेक्स फॉर्म इसकी बन जाएगी 5। ये इंडेक्स इसका 5 आ गया क्योंकि ये वाली आपके पास स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, इसको हमने बनाया है रेडिकल फॉर्म। तो अगर आप इसको ओपन भी करना चाहें 2⁻³ स्टूडेंट आपके पास 8 आ जाएगा, और √5 ये दोनों तरह से आप इसके आंसर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है बेटे आपके पास यहाँ पे, थर्ड पार्ट के अंदर आपको उसने गिवन किया है -7⁻⁻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 ⁻
तो आप पहचाने कि आपके पास ये कौन सी फॉर्म है, क्या ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है। तो बेटे ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको मैंने रेडिकल फॉर्म बनानी है। उसको हम रेडिकल फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो आपने ये गलती कभी नहीं करनी कि आप -7 करके रेडिकल साइन विद इंडेक्स 3 ऐसा करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन गलत होगा। आप गौर कीजिए बेटे, यहाँ पे जो पावर है इसका जो एक्सपोनेंशियल आ रहा है वो सिर्फ 7 पे आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पास जो माइनस है वो सेपरेट इसी तरह से आ जाएगा, और जो आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की जो आपके पास चेंज होगा रेडिकल साइन वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब बेटे पार्ट 4 के अंदर हमने जो गिवन है वो है हमारे पास y विद एक्सपोनेंशियल 2/3। इसको भी बेटे जब मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा मैं इसे लिख सकता हूं y रेज टू पावर -2, और आपने हमेशा स्टोर करना है जो आपके पास ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ना, आपने हमेशा उसको सेपरेट किया करना है। तो इसको बेटे हम आसानी से लिख सकते हैं, आपके पास ये आ जाएगा y रेज टू पावर -2, और ये आपके पास बन जाएगा इंडेक्स 3 के साथ, और यही स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। जी तो बेटे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको कहता है कि टेल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी स्टूडेंट आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने इसको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम बेसिक अगर समझें तो बेटे रेडिकल हमने फॉर्म सीखी थी कि हमारे पास रेडिकल फॉर्म क्या होती है। इस टाइप की जो फॉर्म होती है स्टूडेंट इसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं। ए तो बेटे आपके पास कोई भी यहाँ पे रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, और n आपके पास हमने बोला था कि ग्रेटर देन 1 होता है, तो यानी n आपके पास 2, 3, 4 सो ऑन कोई भी नंबर हो सकता है। तो यानी यहाँ पे इसको नंबर को हम n की वैल्यू 2 लिख सकते हैं। तो अगर लेकिन ये आपने एक बात याद रखनी है, अगर आपके पास ये जो n यानी जो इंडेक्स है वो 2 हो जाए तो उसको बेटे हम यहाँ पे अगर मेंशन ना भी करें तो इसका मतलब वहां पे इंडेक्स 2 मौजूद है।
2 के अलावा अगर कोई नंबर होगा उसे हम लाजमी मेंशन करेंगे, 3, 4, 5 सो ऑन जो भी होगा उसे लाजमी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा इंडेक्स की प्लेस के ऊपर। लेकिन अगर यहाँ पे 2 है, स्केयर को शो कर रहा है, तो अगर हम उसको नहीं भी लिखते तब भी इसका मीन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इंडेक्स 2 मौजूद है। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो बेटे फर्स्ट पार्ट है आपका, यहाँ पे आपको कहता है फर्स्ट पार्ट में कि आपके पास क्या चीज मौजूद है कि आपके पास 5 विद एक्सपोनेंट आपके पास 1/5 है। वो आपको कहता है कि ये 5 इस इंडेक्स के इक्वल होता है। तो अब इसको अगर बेटे मैं देखूं कि इस √5 को देखूं, तो अभी हमने बात की है कि अगर कोई नंबर वहां पे इंडेक्स मौजूद नहीं है तो उसका इंडेक्स आपके पास 1/2 होगा। तो अब देखिए क्या 5⁻1/2 और 5⁻1/5 क्या इक्वल होंगे? ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं होंगे। तो फर्स्ट जो है बेटे उसका आंसर आपके पास आ जाएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। सेकंड चलते हैं स्टूडेंट। सेकंड में आपको वो बोलता है कि आपने यहाँ पे चेक करना है 2⁻2/3 इक्वल है 3⁻2/4 के। तो देखिए बेटे अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूं 2⁻2/3 तो इसको बेटे हम लिख सकते हैं 2⁻2 इंटू 1/3। ठीक है, 2 1 टाइम 2 वापस आपके पास आ जाएगा बेटे। 2 का स्केयर आपके पास यहाँ से 4 आ जाएगा और 1/3 जो आपके पास एक्सपोनेंट पावर थी आपके पास, वो पावर थी उसकी, वो आपके पास ये चीज बन जाएगी। तो देखें क्या ये इसके बराबर है? जी हाँ, तो ये इसके आंसर दोनों बराबर हैं। तो इट्स मीन के जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास वो ट्रू आ जाएगी। नंबर थर्ड देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास नंबर थर्ड क्या होगा। नंबर थर्ड में बेटे आपको कहता है आपके पास कि √49 इज इक्वल टू है √47 के। तो इसको जरा चेक करते हैं, 49 अंडर रूट आ गया आपके पास। तो बेटे 49 जो आपके पास होता है वो होता है 7 स्क्वायर। अब हमने जब प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स पढ़ी थी तो बेटे अगर हमने पढ़ा था कि उसका अगर जो आपके पास जो रेडिकेंट है उसकी पावर और इंडेक्स अगर सेम हो तो ये जो रेडिकल का साइन रिमूव हो जाता है, तो उससे आंसर हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो देखें बेटे आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर आ रहा है वो 7 अंडर रूट आ रहा है, तो ये अंडर रूट 7 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब कि ये थर्ड वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है। नंबर 4 देखते हैं बेटे। नंबर 4 में हमारे पास क्या हमें पूछता है। नंबर 4 में आपको कहता है कि आपके पास x⁻27 जो है वो इस रेडिकल विद इंडेक्स 3 जो है वो आपके पास x3 के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट इसको अगर हम चेक करते हैं तो बेटे ये आपके पास 27 आ गया। इसके इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना दें तो यहां से बेटे आपके पास कैंसिल आउट हो गया, 3 1 टाइम 3 9 टाइम 27 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास x⁻9 आ जाएगा जो कि आपके पास x⁻3 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब आपके पास जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग है। जी तो बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। आपके पास वैल्यूज गिवन है, आपने उनको सिंप्लीफाई करना है। बेटे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसका हम सोल्यूशन अगर फाइंड करते हैं, फर्स्ट का बेटे सोल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन था आपके पास -125 रेज टू पावर 1/3। तो इसका सोल्यूशन बेटे देखते हैं हमारे पास। अगर देखें इस 125 को मैं अगर इसके फैक्टर्स बनाऊं तो बेटे 125 के मेरे पास फैक्टर्स यहां से क्या आ जाएंगे। 125 को स्टूडेंट हम 5 पे अगर फैक्टर्स बनाएं तो 5 2 टाइम्स 10, 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। तो इस मेन बेटे हम इसको लिख सकते हैं -5 रेज टू पावर 1 2 3, यानी -125 को -5 रेज टू पावर 3 हम लिख सकते हैं। और यहां से थोड़ा सा बेटे हम ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं ताकि आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहां से बेटे अगर मैं 3 से 3 कैंसल आउट कर दूं तो यहां से मेरे पास इसका आंसर -5 आ जाएगा। जी तो बेटे सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में वो हमें क्या बोल रहा है कि सेकंड पार्ट है हमारे पास 32 रेडिकल साइन विद इंडेक्स 4। ठीक है बेटे, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको सिंपलीफाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लें कि हमने इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो देखिए बेटे सबसे पहले हम
32 की फैक्टराइजेशन करें यानी उसके फैक्टर्स बनाएं तो क्या आएगा, तो बेटे 2 के पे फैक्टराइजेशन करें 2 16 टाइम 32 आ जाएगा, 2 8 टाइम्स 16 आ जाएगा, 2 4 टाइम्स 8 आ जाएगा, 2 2 टाइम्स 4 और 2 1 टाइम्स हमें 2 मिल जाएगा। तो इट्स मीन स्टूडेंट यहाँ पे मैं 32 को जो है वो मेंशन कर सकता हूं। और कैसे इसको लिख सकते हैं बेटे, इसको थोड़ा सा अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिख लूं तो बेटे मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 बेटे 1 2 3 4 5 आ जाएगा और एक्सपोनेंट बेटे इसका बन जाएगा 1/4। अब चूंकि इसका एक्सपोनेंट मेरे पास 1/4 है तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं बेटे, ये जो मेरे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं 2 की, उनको मैं कंबाइन करके 2 रेज़ टू पावर 4 लिख सकता हूं और ये 2 बेटे मेरे पास इसी तरह से एज इट इज ही आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं बेटे, अगर दोनों, अब हमने जब एक्सपोनेंट रेडिकल्स की हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज, तो हमने कहा था कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका जो आपके पास पावर है एक्सपोनेंशियल है वो दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट आ जाएगा। तो दोनों के ऊपर स्टूडेंट इसको अगर हम सेपरेट सेपरेट कर दें तो बेटे वो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी 1/4। तो यहां से बेटे 4 से 4 कैंसिल आउट करके मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में स्टूडेंट इसके ऊपर ये पावर मौजूद रहेगी तो बेटे इसको हम वापस रेडिकल फॉर्म के अंदर अगर कन्वर्ट कर दें तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका स्टूडेंट हमारे पास, उसमें हमें बोल रहा है कि आपने 3 डिवाइडेड बाय 32 रेडिकल साइन विद इंडेक्स 5, इसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटे 3, तो देख पहले अगर सबसे पहले आप अगर याद करें हमने रेडिकल की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, वहां पे हमने क्या किया था कि अगर कोई भी दो नंबर आपस में डिवाइड कर रहे हैं और उसके ऊपर अगर रेडिकल साइन है तो उस रेडिकल साइन को बेटे हम दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट जो है वो डिवाइड करवा सकते हैं कुछ इस फॉर्म के अंदर। अब 3 बेटे आपके पास एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इस प्राइम नंबर के तो फैक्टर्स हम बना ही नहीं सकते, तो ये स्टूडेंट हमारे पास सेम एज इट इज ही आ जाएगा। और इसी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर अगर आपने याद करें, थोड़ी सी वीडियो अगर पीछे करके देखें तो बेटे हमने 32 की फैक्टराइजेशन की थी जिसमें 32 मुझे मिला था 2 रेज़ टू पावर 5 के इक्वल मिला था। तो 32 को ये लिखने से स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट बेटे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे सेम इसको एज इट इज लिख दें और यहाँ पे रेडिकल प्रॉपर्टी अप्लाई करें जो कि हमारे पास स्टूडेंट थी यहाँ पे कि अगर आपके पास a रेज़ टू पावर n हो और आपके पास इंडेक्स भी n हो तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और आपके पास ये रेडिकल ही आंसर में आ जाता है। तो देखें बेटे इसकी पावर भी 5 है, इसका इंडेक्स भी 5 है, इसका मतलब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपस में आपके पास जो बाकी आंसर बचेगा वो सिंपली 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट इस क्वेश्चन का भी और एक्सरसाइज का भी, तो देखते हैं उसमें हमें क्या सिंप्लीफाई करना है। तो उसमें स्टूडेंट आपको क्या कहता है कि -8 डिवाइडेड बाय 27 रेडिकल साइन विद इंडेक्स 3, ये बेटे आपके पास क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। तो सेम बेटे हम वही काम करने वाले हैं इसके ऊपर। अगर आप इसको देखें तो बेटे इस पूरे को मैं लिख सकता हूं -8 डिवाइडेड बाय 27, तो इसकी पावर इसकी जो रेडिकल फॉर्म है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बेटे देखिए बेटे 8 के तो देखिए बेटे हम यहां से क्या 4 के 8 के हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो बेटे मेरे पास 2 4 टाइम्स 8 आ जाएगा, 2 2 टाइम्स 4 आ जाएगा और 2 1 टाइम 2 आ जाएगा मेरे पास। इसी तरह बेटे हम अगर 27 के फैक्टर्स निकालें तो वो मेरे पास 3 9 टाइम 27 आ जाएगा, 3 3 टाइम 9 आ जाएगा और 3 1 टाइम 3 आ जाएगा। इट्स मीन बेटे हम ये -2 को मैं लिख सकता हूं, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज़ टू पावर 3। इसी तरह से बेटे 27 को मैं लिख सकता हूं 3 रेज़ टू पावर 3। ये इसकी पावर इसके ऊपर सेम एज इट इज ही आ जाएगी। नेक्स्ट बेटे अगर इसमें से हम पावर 3 कॉमन ले लें तो मेरे पास है -2 डिवाइडेड बाय 3 जो है
वो कुछ इस फॉर्म के अंदर स्टूडेंट मेरे पास 3 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, इसकी ब्रैकेट थोड़ी सी हम चेंज कर लेते हैं, राउंड ब्रैकेट ही रखते हैं, ये आ जाएगा। तो इसकी पावर जो है बेटे मेरे पास वो 1/3 आ जाएगी इसी तरह से। तो बेटे 3 से 3 कैंसल आउट होने से मेरे पास यहाँ पे फाइनल आंसर -2/3 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज की समझ आई होगी। तो देखें बेटे सारी जो ये एक्सरसाइजें हैं ये सारी कंसेप्ट बेस के ऊपर कर रही हैं कि अगर आप इनका कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ लें तो आप इन तमाम क्वेश्चंस को बआसानी हल कर सकते हैं, इनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो याद करने की निस्बत या उस क्वेश्चन को याद रखने की बजाय आप कॉन्सेप्ट के ऊपर जोर दें। जितना आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपके पास आ जाए, चाहे वो एग्जाम्पल का हो, कोई भी हो, आप आसानी से उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हुआ हूँगा कि आप किसको कैसे से हल कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।